हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है निफ्ट लैपटॉप पॉलिसी। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि निफ्ट लैपटॉप पॉलिसी में हम कैसे एलिजिबल हैं, हमें कैसे मिल सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो आज मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। अगर आप चाहते हो देखना तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, निफ्ट की साइट पे जाके सर्च में लिखना है निफ्ट लैपटॉप पॉलिसी। आपको कुछ ऐसा लिख के आएगा। गाइज ये आपको पढ़ना है। इसमें पहले तो इंट्रोडक्शन दिया होगा कि आपको निफ्ट में लैपटॉप की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आप डिज़ाइन कॉलेज में हो, आपको लैपटॉप चलाना ही है। इस इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, दिस डॉक्यूमेंट प्रेजेंट द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय निफ्ट रिगार्डिंग मैंडेटरी यूज़ ऑफ लैपटॉप्स बाय ऑल द स्टूडेंट ऑफ ऑल एकेडमिक प्रोग्राम्स। मतलब सबको लैपटॉप चलाना है, इस वजह से ये पॉलिसी आई है, 2019 में आई थी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं और ये किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। तो गाइज़ ये उन्हीं लोगों पे एप्लीकेबल है जो सार्थक स्कॉलरशिप पा चुके हैं, वो भी 25% से ज़्यादा, यानी कि 50%, 75% और 100%। इतना जिसको मिला है उसे ही ये मिलेगा। आपको लैपटॉप के लिए 70,000 रुपये तक कॉलेज देगा, जो आपको फ़ी के साथ इंस्टॉलमेंट में जमा करना रहेगा। आप देख सकते हैं, फॉर दोज यू स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर 175 और 50% असिस्टेंस अंडर द सार्थक स्कीम एंड हुज पेरेंटल इनकम इज़ ₹4 लाख और बिलो। तो जो भी बच्चे 175-50% का स्कॉलरशिप पाते हैं, उनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 4 लाख से कम होगी ही होगी, क्योंकि अगर नहीं होगी तो वो उन्हें नहीं मिलेगा। उसके बाद इसके नीचे आके देख लीजिए, इसमें जो ये आपको फॉर्मेट डी फॉर्मेट ए बताया जा रहा है, इसी फॉर्म के नीचे आपका लैपटॉप वाला पॉलिसी का फॉर्म भी ऐड है। उसके बाद अब आपको देखना है कि चीज़ें क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपको नीड होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको नीड क्या होगी मैंडेटरी का। तो सबसे पहला है 1 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विथ सिग्नेचर। उसके बाद इनकम डिक्लेरेशन एफिडेविट। गाइस आपको ये किसी लॉयर से बनवाना पड़ेगा, वो बनवा देगा 10 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे। प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, पैन कार्ड और पेरेंट गार्जियन एंड एप्लीकेंट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पैन कार्ड का दे सकते हो। मतलब पासपोर्ट और पैन कार्ड, पासपोर्ट नहीं है तो आप उसका एफिडेविट बनवा सकते हो, सॉरी। और उसके बाद 3 साल का ITR देना होगा, जो 16A आपके फॉर्म में दिया हुआ है। और ये लैपटॉप ना ही आप बेच सकते हो, अगर जब तक आपने इसका फुल पेमेंट नहीं कर दिया कॉलेज को, तब तक आप इसे सेल नहीं कर सकते। आपको जो लैपटॉप लेना है वो अपने बजट के अंदर लेना है, बहुत ज़्यादा हाई फाई लैपटॉप नहीं लेना है। उसके बाद जो थर्ड थिंग है वो ये है कि अगर आपने अपने लैपटॉप को लिया और वो बीच में ख़राब हो गया, तो इसमें कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद से चूज़ किया। जैसे ही आपका पैसा इशू हो जाता है, आपको पैसा मिलता है, आपको उसके 1 वीक के अंदर लैपटॉप लेके कॉलेज को दिखाना होता है कि हाँ मैंने लैपटॉप ले लिया है। उसके बाद ये जो लैपटॉप पॉलिसी है, ये सिर्फ फाउंडेशन प्रोग्राम के बच्चों के लिए होता है। जो ये फर्स्ट ईयर होता है गाइस, निफ्ट में इसे फाउंडेशन ईयर कहा जाता है, जिसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं, AD KD जितने भी हैं, ये सारे एक साथ एक क्लास में पढ़ते हैं। तो अभी जो आपके बैचमेट्स होंगे वो कोई AD के होंगे, कोई KD के होंगे, कोई TD के होंगे। तो अभी आप अपने बैचमेट्स के साथ नहीं पढ़ रहे हो, ये सारे अलग अलग हैं। तो इस ईयर को फाउंडेशन ईयर कहा जाता है। इसलिए ये जो लैपटॉप पॉलिसी है, ये सिर्फ इसी ईयर के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि आप जब कॉलेज में जाओगे, आप निफ्ट स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे, जो कि नवंबर में आता है या दिसंबर तक आपका निफ्ट स्कॉलरशिप का रिज़ल्ट आ जाता है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन गाइस सेकेंड सेमेस्टर या फिर आप सेकेंड ईयर में इसे अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही आपका निफ्ट स्कॉलरशिप आ जाए, आप तुरंत ही इसको अप्लाई कर दीजिए। आपके जो फैकल्टीज़ होंगे, आपके जो CC होंगे,
वो आपको एक नंबर दे देंगे जो कि अकाउंटेंट डिपार्टमेंट का होता है, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग निफ्ट लैपटॉप पॉलिसी दे सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी डाउनलोड करके इसे रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, क्योंकि मैंने आपको सारा ओवरव्यू बता दिया है। अब आप इसकी एक एक लाइन पढ़ करके क्लियर हो जाइएगा, क्योंकि गाइज वो जो भी देते हैं निफ्ट वाले, जो कुछ काम करते हैं बहुत फेयर होता है, इसलिए वो एक एक डॉक्यूमेंट को काफ़ी अच्छे से वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो अगर आपका कुछ भी गलत हुआ तो बहुत प्रॉब्लम है। गाइज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक फेवर कीजिएगा, नीचे सब्सक्रिप्शन की बटन है उससे क्लिक करके एंड लाइक एंड शेयर करके। थैंक यू सो मच। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो। बाय बाय।